Yogi Surajnath, Guru Buddhanath Ji, with Gorakh Sabadij, the sayings of Gorakhnath. Sabadi number 286. मूल अगोचर कंठ ही बंध, पवना खेले 64 संध, गगन मंडल में अनहद बाजे, पिंड पड़े तो सदगुरु लाजे. Translation by Bhagwan Nath and Surajnath. The source cannot be perceived, with bandha in the throat, sensations playing in the 64 joints. The sounds without strings play in the inner heavens. If the body falls, the Sadguru feels sorrow. Some explanation in both Hindi and English. हिंदी और अंग्रेजी में कुछ स्पष्टीकरण. मूल अगोचर, ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना. मूल यानी कि अस्तित्व का मूल, और वो कोई भूतकाल में भविष्य काल में नहीं होता. इसमें कोई पहली आखिरी बात नहीं होती. अस्तित्व का जो मूल है, परम सत्य है. सारे अस्तित्व का जो मूल है अगोचर, इंद्रियों के पकड़ में आने वाली बात नहीं है. अगोचर, गोचर मतलब इंद्रियों का चरना, इंद्रियों का विचरण. जो हमारी सारी बुद्धि, आँखें, कान है, सारी इंद्रियाँ, और यही हम है. इसके परे हमारा कोई अस्तित्व है ऐसा नहीं. परे का अस्तित्व बोधि अब जाग सकती है हमारे भीतर, मगर वो समझ के साथ जाग सकती है. विचार की मर्यादा, विचार की दुनियादारी में जगह और मर्यादा समझकर विचार से मुक्तता के साथ, मतलब अलख संज्ञान, अलख लख लखना देखना, देखा हुआ सो लख लखित लखा हुआ, मतलब देखा हुआ, सुना हुआ, जाना हुआ. जो ज्ञात मेमोरी होता है, यादाश्त होती है, मन में भरी हुई बात होती है. एक डाटा होता है मेमोरी, जिसकी दुनियादारी में जगह है, उसके बगैर दुनियादारी संभव नहीं है. मगर वह कभी वर्तमानता में आ नहीं सकती. वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को स्पीडअप या स्लो डाउन या गतिमान या धीमा या स्थगित कर सकती है. विचार की प्रक्रिया अपने आप को स्थगित कर सकती है. काल का स्थगन हो सकता है. समाधि, धारणा, ध्यान समाधि में आ सकता है. काल प्रवंचन भी उसको कभी कभी कहते हैं. समाधि की जो बात है वो विचार की क्षमता में, विचार करने वाले इंद्रिय की क्षमता में है. सो विचार का स्थगन करे वो समाधि में, विचार का स्थगन हो गया, समाधि हो गई. इस तरह से तो वो कोई मूल नहीं होता है. वो एक पार्शियल माइंड की, परित्य चित्त की बात होती है. सारा चित्त चेतना जो है अपने आप में गतिमान होती है. वो विचार के आधार पर नहीं चलता है. हार्ट बीट है, डाइजेशन है, सारा मन मगज, ब्रेन का मन मगज का कार्यकलाप है, सारा अस्तित्व में और भीतर बाहर जो है. खासकर घटपिंड में देखें तो सारा शरीर जो है प्रेजेंस से, अपने आप में प्रेजेंट में प्रेजेंस से चलता है. उसका अपना मैकेनिज़्म है और वो वर्तमानता में चलता है. विचार का उसमें दखल वो सहन नहीं करता. विचार उसको परिणामित करता है. विचार कोई अच्छा बुरा आएगा तो हार्ट बीट भी बदलता है. तो विचार हावी हो जाता है इस पर. तो विचार की जगह और मर्यादा समझे. और जो जीवन गति है, इसका मतलब उबलना नहीं, उबलता रहेगा भाव पावना. विचार को महत्व ना दे, और जो भाव पावना उबल रहे हैं उसको देखते रहे. भले विचार श्रृंखला चलती रहे. वो एक शब्द चित्र गति जो है अंडे के टर्कल की जैसी होती है. उसको कोई एनर्जी नहीं होती. एनर्जी उसमें अंदर जो मीट है, अंडे का जो मगज मीट है अंडे का, वो एनर्जी होती है. और वो हमारे घटपिंड का विचार, ये मीट नहीं अपने आप में, भाव पावना मीट है. तो भाव पावना एनर्जी है. कुछ विचार में यदि एनर्जी, ताकत आनी है तो वो भाव पावना उसके साथ जुड़ती है, तो उसकी ताकत होती है. तो उसका दर्शन, उसकी निर्जरा, यानी कि चित्त चेतना की निर्जरा. और वो इसका मतलब हम मर जाएंगे नहीं, अनबर्डनिंग है, काल का अंत है. वो काल की निर्जरा है. हम जीते जी ये शरीर तो कभी मरना ही है, मगर जीते जी वो चित्त का मरना होगा. जीवता मरिवा मरी करी जियबा, अमी महारस भरी भरी पियबा. दर्शन का, प्रेजेंस का, जिसमें बोधि जागती है, वो महारस, वो अमी भरी भरी पियबा. और सो मरण जो चैतसिक डाइंग है, एम्प्टीइंग है, बर्डनिंग है, निर्जरा है, संखारों का उद्भवन है, वो मीठा मरण है. सो मूल के बारे में कोई कल्पना नहीं. प्रेजेंस के परे हमारी चित्त चेतना में कोई विचार की एक क्षमता है, काल में गतिमान होती है. और उसके परे की क्षमता वर्तमानता है. वर्तमानता के परे कोई क्षमता नहीं हमारे भीतर में. और वर्तमानता की क्षमता हम काल की, विचार की जगह और मर्यादा समझ करके, विचार काल होता है
तो विचार की काल की जगह और मर्यादा समझ करके दुनियादारी में वर्तमानता में जिए, प्रेजेंस में जिए, कालातीतता का जीना है, निरंजन जीना है और उसमें चित्त अवधूनन होता है, जीवन में गहराना होता है। अब मूल इंद्रियों की पकड़ में नहीं आता, मगर जो इंद्रियों के परे की बात है बोधि वर्तमानता में जागती है और उसकी हमें अंतर समझ भी होती है और उसको मूल नहीं कह सकते, उसमें अवधूनन होता है। वो नाम रूप की बात नहीं, वो निरंजन चेतना है, वो शून्यता है। उसका कोई बखान नहीं किया जा सकता, नथिंग के परे कुछ नहीं है। तब उती नाही कोई, जैसे एक गोरख शब्दी 98 में गोरख कहते हैं कि अधर आधर विचार या धर या हिमय सोई, धर अधर परचा हुआ तब उती नहीं कोई। धर और अधर, धर यानी कि जो भाव पौना गति है उसको होड़ किया जा सकता है, वो धर है। और अधरा मतलब शून्यता, वर्तमानता। तो वर्तमानता शून्यता के साथ में हो जाए तो और वर्तमानता शून्यता ये भाव पौना धर के साथ में हो जाए तो उसकी धर की, उस मैनिफेस्टिंग की, उस बसती की, उस नाम रूप की चैतसिक स्तर पर निर्जरा चलती है। और उसके बाद निर्जरा होना अपने आप में कुछ नहीं है। और तब उती धर अधर परचा हुआ तब उती नहीं कोई। धर अधर यानी कि नाम रूप की गति, विचार गति, काल गति और अधर शून्यता, वर्तमानता, प्रेजेंस, इनके साथ इनकी आपको अंतर समझ मिल जाए, उसके परे कुछ नहीं है। परम सत्य की कोई कल्पना नहीं, उसका नकार नहीं, उसकी कोई कल्पना नहीं। सो मूल अगोचर, मूल की कोई कल्पना नहीं। जमीन पर आए, कंठ ही बंद, प्रत्यक्ष साधना करे। कंठ ही बंद मतलब होल्डिंग अप द ब्रेथ, कुंभक करे, कुंभक साधना करेंगे तो ये आगे की वो गतिमानता है, साधना की बात है, वर्तमानता की बात है। तो कुंभक करेंगे आप, इस तरह से कुंभक करेंगे तो आप अंदर सारे घटपिंड के प्रति ज़्यादा चेतन हो जाएंगे, अपने आप बहुत चेतन हो जाएंगे। और इससे क्या होता है, पौना खेले 64 संध। 64 संध मतलब 64 संधियाँ, सारा शरीर एज अ होल, सारा शरीर। 64 संध यानी सारा शरीर के बारे में इस फ्रेज को कहा गया है कि इसमें पौना खेले यानी कि हमारी जो चित्त चेतना है वो सारे शरीर में गतिमान चलती है। उसका जानना सहज होता है, वेदना का, भाव पौना का जानना सहज होता है। तो वो हमारे सारे शरीर की चित्त चेतना हमें महसूस होती है, सारा घटपिंड। और इस तरह से उसमें आगे की बात क्या होगी, गगन मंडल में अनहद बाजे। इस तरह से कुंभक है, सारे शरीर की भाव पौना वेदना है, तरंग है, नाद है, उसको जानते रहने से बाहर के भी नाद जानते रहे, ये कीटों का गुंजन, हवा का बहना है, ये वो। और इससे ऐसे जानते जानते इस तरह से जो भीतर का जो अनहद नाद कहता है, इन नादों के भी परे होता है वो, जिसके जागने से विचार श्रृंखला स्थगित हो जाती है। आप चेतन होते हैं मगर विचार श्रृंखला, आप चेतन होते हैं, वर्तमानता में होते हैं, नाद आप सुनते हैं और विचार श्रृंखला स्थगित हो। जैसे समाधि में विचार श्रृंखला स्थगित होती है, मन विचार गति का, विचार का स्थगन होता है, उस तरह से नाद के, अनहद नाद के जागने से भी विचार गति का स्थगन होता है। पेंड पड़े तो सदगुरु लाजे। और इस तरह से सिर्फ वो नाद ही जानते रहेंगे। अहम के लिए नाद, यदि नाद में फंसेंगे तो एक शब्दी में गोरख 135 ऐसी कुछ शब्दी में गोरख कहते हैं, उन्मन जोगी दशमे द्वार नाद बिंदले धुंधुकार, दशमे द्वारे दे कपाट गोरख खोजी और बाट। तो इस तरह से वो भी नाद सुनते रहे और अहम के लिए उसको संतोष में रहे, तो अहम के लिए भव ही संभव है। फिर आप अहम के धुंधुकार में फंस जाते हैं, तो उसमें भी आप भाव पौना के प्रति चेतन रहे, जीवन गति के प्रति चेतन रहे, ताकि जीवन गति की, काल की, विचार और उसका जो मीट है भाव पौना की, विचार श्रृंखला की और भाव पौना की, चित्त चेतना की निर्जरा चले, अवधूनन चले। इस तरह की बात है तो आपका पिंड गिरेगा नहीं, अधोगति नहीं होगी। तो एक इस तरह से यदि आपकी अधोगति होती है तो आपको सदगुरु को एक शर्म की बात है। Some explanation in English. So this the source cannot be perceived. The source is imperceptible by the sense organs. Source of the life as a whole. The name and form is the first plane. Then second plane is emptiness, presence. In the presence, thought is thinking, past and future. That has its place in day-to-day life. So beyond that, it is presence of the mind, and that is nothing in itself, emptiness.
And these two potentials are there. Presence is ultimate potential within this body mind consciousness. No thought about the source. This thought thinking its place and its limit, understanding it, and then presence of the mind. This is the ultimate potential in our consciousness. But that insight into the presence of mind with freedom from thought and time. Thought is time, past and future. So freedom from thought and time, and so presence of the mind, understanding its potential, that it is capable of feeling life moment to moment, and not, it is free from desire. So in that there is emptying of the consciousness, insight into presence, like this awakening of both your intelligence and insight, emptying of the consciousness. This insight is this insight into time or thought, that it is past and future. So it has its place in day-to-day life, and with freedom from thought, working on the presence, with freedom from I-ness, the observing feeling of I-ness, feeling of anger, fear, any sensations, that way emptying of all that insight into observation and emptying, presence and emptiness and emptying. That way these two potentials are there, fundamental. Beyond that, this body mind has no potential, and there is no sense to imagine, to project, to make ideas about God, of the root source of everything. No, it is futile. So mool agochar, the root cannot be perceived by the sense organs on their own. And then it is practical. Gorak says something practical here. Mool agochar kanthai bandha, with the bandha in the throat. Bandha means holding the breath. Kumbhaka, pranayam. Like this. Then slowly breathing out. Doing like this, practicing like this, kumbhaka practice, pranayama practice, holding the breath, and like that. With this, what happens? You become aware of whole of the body, sensations playing in the 64 joints. 64 joints, Chausati Bandha, Pauna Khele Chausati Bandha, and the 64 joints suggest body as a whole. So your awareness moves throughout the body. You feel your body from all the parts more easily. You become more sensitive towards what happens in the body, and that are what you feel, that are sensations, movements, pavanas. Then the sensations, that is what actuality is. You become aware of these sensations, vibrations, sounds in the body. And the next, with this practice, it helps to awaken the nad, anahada nad, this thrilling of the insects, the sound of flowing air, singing of birds, whatever chattering insects, whatever these sounds. By listening these, by feeling the body as it is, practicing kumbhaka, it helps to awaken the nad, sounding, anahada nad, unbounded sounding, because of which this chattering of thoughts gets suspended. As this thought gets suspended, this thought and time is suspended in samadhi, dharana, dhyan, samadhi, like that. With the awakening of anahada nad, with such practice, with the awakening of anahada nad, deeper nadas, not imagining them, but as being aware of the sensations and the sounds that we feel actually, then with that awareness, these kumbhaka-like practices help deepening of awareness and the awakening of nad, anahada nad, unbound nad, because of which the chattering thoughts gets silenced, and you are aware of life, aware of sounding, deeper sounding, without imagining, without thinking about that. It awakens on its own, and then you become aware of, and this recognition of that is the chattering thoughts get suspended. So and in that, with that too, you are not enjoying that chattering less, thoughtless state, no thought state, thoughtless state of the mind, thinking mind without thoughts. You are not enjoying that as something good for myself, for the center, for the ego center. Only becoming is possible. In one of the subdis, 135 or something like that, Gorak says, Naad Bendale Dhundukar,
Unman jogi dashve dwar, thus above thoughts. Unman above mind means above thoughts, chattering thoughts. The mind that is above thoughts. Yes, hello. About thoughts. So Unman above mind. Unman, this the awakening of Nad, Anahad Nad is silencing of thoughts, chattering thoughts, and that is the Unman mind. The mind above the mind. Consciousness above the chattering thinking. So Unman above and mind, man. This not above the normal mind, that way. So that Unman, Anahad helps. Anahad, the awakening of Anahad is the Unman mind, the state of the consciousness above normal mind, thinking, chattering is silenced, and it is not to be enjoyed by the self, but in that situation to observing, feeling life with emptiness, with observation of what happens within and around, what comes up in the mirror of relationship, in solitude. By listening now, you are also aware of these feelings, so that sensations, so that with skill and diligence, with being close and diligent toward the movement of mind, and that way emptying of the consciousness. If this is not happening, Gorak says in a style, Penda Paraita Sadguru Laje. If the body falls, that is, if the body, mind, consciousness falls, gets down, gets into becoming, then the Sadguru feels sorrow. No, if rightly done, there is no falling down, regeneration, emptying. So this is a style of Gorak. If the body falls, if you are enjoying it, Sadguru feels sorrow or shame. This is it.